आरपी सिंह साहब भगा दूंगा। जो टीएमसी के नेता दिल्ली आए थे, उनकी बैठक तो दिल्ली में एक केंद्रीय मंत्री के घर पे हुई थी। हाँ, वो केंद्रीय मंत्री वकील भी है भैया, वो भूपेंद्र यादव जी बहुत बढ़िया वकील है, बहुत उच्च कोटि के वकील हैं। उनसे लीगल सलाह लेने के लिए आए थे, और पॉलिटिकल आदमी भी लीगल सलाह लेने के लिए क्या दिक्कत है? ठीक है सर, लीगल सलाह लेने। चलिए, एक बात आपने सही कही कि पार्टियों को अपनी अपनी पार्टी संभालनी चाहिए। संदीप वजीर जी, एक चीज जो शैली ओबराय कह रही थी और जो अमित रैना साहब कह रहे हैं कि आप योजनाओं को पूरा करने में फेल हो गए, जिसमें बिजली है, जिसमें बेरोजगारी है, जिसमें विकास है, इसीलिए आप आज विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। पहले दिन से ही हमने डिमांड की थी, और बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट पे यकीन करना या होम मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर पे यकीन करना शायद हमारी गलती थी। पहले दिन से ही उन्होंने कहा था कि 3 स्टेप्स में हम जम्मू कश्मीर का भला करेंगे। डिलिमिटेशन की बात की थी उन्होंने, उसके बाद इलेक्शन की बात की थी उन्होंने, और उसके बाद स्टेटहुड की बात की थी उन्होंने। उनकी इन बातों पे यकीन करते हुए हमने जनता से कुछ वादे किए थे। ये भी बोला था कि लॉ एंड ऑर्डर ठीक रहना चाहिए, वहां पर आतंकवादी नहीं पनपने चाहिए, ये भी कहा था जी। वहां पर आज भी स्थिति नॉर्मल नहीं है जी। सर प्लीज, ये तो सर प्लीज, नहीं, आज स्थिति नॉर्मल है क्या? अभी 3 दिन पहले क्या हुआ था वहां पर शोपियां पे? तो जो हालत है सबको जानकारी है। अभी स्थिति नॉर्मल हो जाएगी तो आपको स्टेटहुड भी मिलेगा, पर तो स्थिति तो नॉर्मल होने दीजिए। स्टेटहुड नहीं मिलेगा, हर गांव के जख्म अभी भरे नहीं है देश के। नहीं, स्टेटहुड तो नहीं मिलेगा। क्यों सर? 70 साल से जो उन्होंने नाश कर रखा स्टेटहुड के नाम पे जम्मू कश्मीर का, हाँ, जिसमें 60,000 लोग अपनी जाने गंवा चुके हैं, 5 लाख लोग बेघर हैं, जाति सहार नरसंहार हो चुका लोगों के साथ, वो सब स्टेटहुड में ही हुआ है। तो स्टेटहुड तो नहीं होने वाला। अगर 20 जुलाई को नेशनल कॉन्फ्रेंस दिल्ली में धरना कर रही है तो उनके सामने कश्मीरी पंडित, कश्मीरी हिंदू, कश्मीरी सिख भी धरना कर रहे हैं कि स्टेटहुड नहीं मिलेगा, स्टेटहुड नहीं चाहिए हमको, क्योंकि वो स्टेट बिना स्टेटहुड के ही ठीक है। अब्दुल्ला परिवार से वादा किया गया था। नहीं, कोई वादा नहीं किया गया। तो कह रहे हैं संदीप वजीर, किसने वादा किया? नहीं, किसने वादा? ये तो सुप्रीम कोर्ट गए, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि जब देना होगा देंगे। स्टेटहुड मिलेगा जब जम्मू कश्मीर का बंटवारा होगा, जम्मू अलग बनेगा, कश्मीर अलग बनेगा, तब शायद सोच सकते हैं। नहीं तो कश्मीर में सुन्नी मेजॉरिटी पॉलिटिक्स में कश्मीर सेफ नहीं रह सकता। जम्मू कश्मीर स्टेटहुड में अब्दुल्लाज ने 70 साल में जो स्टेट का हाल किया है, मुफ्तीज ने जो स्टेट का हाल किया है, उसमें स्टेटहुड नहीं हो सकता। अब मैं बोलूं सर, मैं बोल लूं सर, अब आपकी इजाजत है रैना साहब? नहीं मिलेगा अमित रैना जी, ये तो आप नहीं कह सकते। नहीं मिलना चाहिए अलग बात है, नहीं मिलेगा ये 35 साल से कश्मीरी हिंदू संगठन प्रयास कर रहे थे 370 हटाने का, स्टेटहुड हटाने का, और 2019 में वो सक्सेसफुल हुए। मुझको मुंह पे बोला जाता था 370 नहीं हट सकता, हट गया ना स्टेटहुड, हट गया। तो हमारा प्रयास आज भी रहेगा कि स्टेटहुड वापस ना आए। तो अरे आपका प्रयास रहेगा ना, नहीं मिलेगा ये अलग, ये आपका मिलेगा तो वो भी तो मिलेगा। ये तो आरपी सिंह साहब खुद कह रहे हैं कि नहीं, थोड़ा इंतजार करिए। इंतजार तो 70 इंतजार तो 200 साल का भी हो सकता है, इंतजार की कोई सीमा थोड़ी ना है। रविंद्र शर्मा जी, अब मैं बोल लूं? हाँ जल्दी से सर, संदीप जी जल्दी से बोलिए। सवाल मेरे से पूछा था, हाँ जल्दी से बोलिए। रैना साहब, आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के क्या हैं? मैं इस देश का नागरिक हूं। हाँ, तो मैं क्या हूं फिर? हाँ, तो आपको मैंने कुछ कहा? मैं देश का नागरिक हूं ना। मुझे नहीं पता, आप नेशनल कॉन्फ्रेंस हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले अपने आप को देश का नागरिक मानते नहीं मानते, मुझे शक है उस पर। मुझे शक है उस पर। जो पार्टी जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का जन्मदाता हो, वो अपने आप को इस देश का नागरिक मानते, मुझे शक है उस पर। तो मुझे नहीं पता आप नागरिक है कि नहीं है, मुझे नहीं पता आप नागरिक है कि नहीं है। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की आइडियोलॉजी में विश्वास रखे, उसके नागरिक होने पे मुझे शक है। कहां के नुमाइंदे आप? किसके नुमाइंदे? आप कैसे कह सकते हैं कि स्टेटहुड मिलेगी? नहीं मिलेगी। बिल्कुल नुमाइंदा हूं, अपना नुमाइंदा, अपने समाज का नुमाइंदा हूं, कश्मीरी हिंदुओं का नुमाइंदा हूं, कश्मीरी सिखों का नुमाइंदा हूं, हर उस तबका का नुमाइंदा हूं जिसने स्टेटहुड में सफर किया, चाहे वो पीओजेके से आए हुए ये रिफ्यूजी हो, पीओजेके से डिस्प्लेस्ड हो, कश्मीरी हिंदू डिस्प्लेस्ड हो, गुज्जर बकरवाल, हर शेड्यूल कास्ट, गोरखा, हर वो समुदाय जिसने स्टेट में सफर किया, मैं उन सब का नुमाइंदा हूं। You are nobody, sir. You are nobody. You are nobody. You are nobody. You are nobody.
यू आर नोबडी। जो अपने आप को नेशनल कॉन्फ्रेंस का जोड़े उसको वो सही में कुछ नहीं होता है। कुछ भी नहीं है आप। अरे ठीक है तो देखेंगे ना। आप कुछ भी नहीं है। मैं वो हूं जिसने आपके एमपी को माफी मंगवाई थी सुप्रीम कोर्ट में। मैं वो हूं जिसने आपके एमपी से एफिडेविट भरवाया था कि मैं हिंदुस्तानी हूं। याद रख लेना, मैं वो हूं जिसने तुम्हारे एमपी से एफिडेविट फाइल करवाया था सुप्रीम कोर्ट में कि मुझसे गलती हो गई, मैं हिंदुस्तानी हूं। मैं वो हूं, नोबडी मैं नहीं हूं, मैं वो। चलिए रविंद्र शर्मा जी, मैं आपके पास आता हूं सर, आप वक्त कम बचा हुआ है। बताए रविंद्र शर्मा जी, आप कुछ कहना चाह रहे, जल्दी से सर बोलिए। रविंद्र शर्मा, पहली बात तो ये है कि आरपी सिंह साहब वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के, केंद्र सरकार या बीजेपी की तरफ से कोई बात कहेंगे तो उसको आप मानेंगे पार्टी का। रैना साहब को बड़े सम्मान से मैं कहना चाहता हूँ कि आप बैठे तो यहाँ हैं एज ए पॉलिटिकल न्यूट्रल पॉलिटिकल एनालिस्ट, लेकिन आपने जिस तरह जवाब दिया। अरे शर्मा जी पहले बताओ, आगा सईद रोहल्ला का क्या हाल है? आपका आगा सईद रोहल्ला का क्या हाल है? ठीक ठाक है वो? और आरपी सिंह साहब, आगा सईद रोहल्ला का क्या हाल है? ठीक ठाक है? अरे एनसी के अंदर झंडा लेकर खड़े हैं आगा सईद रोहल्ला। आप बताओ हाँ या ना बोलो कि रोहल्ला आगा सईद रोहल्ला उमर अब्दुल्ला के खिलाफ झंडा लेकर खड़े नहीं खड़े? उनसे पार्टी सम्मिल नहीं रही। सुप्रीम कोर्ट में ये कंटेम्प्ट है। अरे आपके राज में धोखा हुआ। आपने वहां से 5 लाख कश्मीरी पंडितों को बाहर निकाल दिया। आपने 5 लाख कश्मीरी पंडितों को बाहर निकाल दिया। वहां पर कोई तरक्की का मामला हुआ नहीं, एक डेवलपमेंट हुई नहीं। आज 2-2 करोड़ टूरिस्ट आते हैं कश्मीर के अंदर हर साल। 2 करोड़, कभी सुना नहीं होगा आपने। आपके राज में 20 लाख टूरिस्ट ही जाता था, समझे नहीं? इसलिए आप बोलो मत, आप मत ही बोलो तो अच्छा है। आपके राज में रहते हुए वहां पर हर हफ्ते पत्थरबाजी होती थी। वहां पर लोग, बच्चों के हाथ में लैपटॉप नहीं थे, पत्थर थे आपके राज्य में रहते हुए। आपके राज्य रहते हुए वहां पर हर रोज वहां पर आतंकी हमले होते थे। चलिए शैली ओबराय जी, एक आखिरी सवाल आपसे, बहुत संक्षेप में जवाब दीजिएगा मैम। बीजेपी ये कह रही माफी मांगो वरना मानहानि, तो ये चाहें तो सीबीआई से भी जांच करा सकते हैं इसकी। वो आरोप लगा रहे, वो चाहें तो उनके पास सीआईडी है, उससे एफआईआर करा सकते हैं। मगर क्या ये राजनीतिक मामला हो गया है? शैली ओबराय जी, पहले शैली ओबराय जी से पूछो, इनका नेता माफी कब मांगेगा? इनका मुख्यमंत्री जल्दी से मांगेगा, इस्तीफा कब देगा? जिससे समारोह आरपी सिंह जी, इस बात की माफी मुझे लगता है पूरे भारतीय जनता पार्टी को करिए। वो श्री राम से माफी मांगनी चाहिए, पूरे देश से माफी कब जिसके मांगेगा? आधार पर, धर्म के आधार पर प्रभु श्री राम के नाम पर शराबी मुख्यमंत्री माफी कब मांगेगा, ये बता दीजिए। और उसी प्रभु श्री राम के नाम पर आप चोरी करते हैं, जमीन घोटाला करते हैं। मुझे लगता है प्रभु श्री राम के नाम पर